दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। सीबीआई केजरीवाल से 3 चरणों में पूछताछ करेगी। आपको समझाते हैं कि सीबीआई कस्टडी आखिर क्यों खास है, जांच के दौरान क्या खुलासे हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ उन्हें बेल मिल चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट में रोक लगने के बाद अब ट्रायल कोर्ट में उन्हें 26 जून को पेश किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड सीबीआई को दिया, जिससे कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सके। लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सबसे आखिरी कड़ी हैं, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुका है और 4 चार्जशीट जो है इस पूरे मामले में सबमिट हो चुका है। इसमें कई लंबे चेन है, कई लोगों से बयान दर्ज किए गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग थे इसमें, जिससे सीबीआई ने जिनका बयान दर्ज किया, गिरफ्तारी हुई, कई लोग गवाह बने। लेकिन लिकर पॉलिसी जो है 2022 में रद्द कर दिया गया था और नवंबर 2021 में लिकर पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। ईडी शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और सीबीआई करप्शन एक्ट के तहत इस पूरे मामले को जांच कर रही थी। 8 जुलाई 2022 को तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार की तरफ से एक शिकायत दी गई थी। उसके बाद दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को एक सिफारिश की थी लिकर पॉलिसी की जांच को लेकर। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई इस पूरे लिकर पॉलिसी के करप्शन को लेकर मामला दर्ज करती है और 23 फरवरी 2023 में जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पहले मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में जो सीबीआई है, अब 26 जून को गिरफ्तारी के बाद उनके पास 3 दिन का समय है, लेकिन इस बीच कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को दवाई, चश्मा और घर का खाना, इसके अलावा गीता पढ़ने की भी इजाज़त दे दी गई है और महज 30 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील और उनकी पत्नी सुनीता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ 30 मिनट में। अब इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से यानी कि आज 27 जून को अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो सुबह 10 बजे के करीब से ही शुरू हो गई है। सीबीआई ने कोर्ट में जो बताया था और उसी आधार पर सीबीआई ने एक लंबी अपनी क्वेश्चन की फहरिस्त तैयार की, जिसमें सीबीआई ने ये कहा है कि जो मनी ट्रेल है, जो पैसे का पूरा लेन देन है, उसके एविडेंस और उसके गवाह सीबीआई के पास मौजूद है, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। इसके अलावा गोवा इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन का भी जिक्र है, क्योंकि गोवा इलेक्शन में चरणप्रीत नाम का एक शख्स, जो कि जिसे ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, उसने ये कहा कि वो एक आम आदमी पार्टी की तरफ से, ईडी के बयान में उसने बोला था पूछताछ में कि उसे आम आदमी पार्टी ने सैलरी बेस पे रखा था। लेकिन जो मनी ट्रेल का पूरा मामला है, चरणप्रीत ने ही गोवा में अरविंद केजरीवाल और बाकी चुनाव के वक्त जो लोग थे वहां पर, उनके रहने सहने और बाकी जो मनी ट्रेल का जो मामला था उसमें चरणप्रीत का नाम सामने आया था। अब सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो को एक्यूज्ड हैं और बाकी जो गवाह हैं उनको आमने सामने रखकर कन्फ्रंट कराना है, जिससे कि पूरे जो मामला है, जो केस है, जो लिकर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, वो सामने आ सके। इसके साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा है कि एक पूरा जो बड़ा नेक्सस है, जिसमें साउथ लॉबी का जो कनेक्शन है रिश्वत को और इस कानून में बदलाव करने को लेकर, यानी कि एक तरफ किसी को बेनिफिट्स देने के लिए इस कानून को बनाना, और साथ ही क्योंकि उस वक्त दिल्ली के उस वक्त के मौजूदा जो सीएम थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो उनके पास ये मंत्रालय था और उन्होंने इस कानून को एग्जीक्यूट किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह का कोई भी मंत्रालय उनके पास नहीं था, लेकिन वो दिल्ली के सीएम थे। और इस बीच अगर हम ईडी के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो विजय नायर
के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग और बात करने का भी जो रिकॉर्ड है वो एजेंसीज के पास है, जो एक स्पेशल ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल की जो बात हुई थी। इसके अलावा साउथ लॉबी की अगर हम बात करें, बीआरएस नेता के कविता के जो अकाउंटेंट है बुच्ची बाबू, उन्होंने इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार और साउथ की लॉबी का एक इंटरेक्शन कराया था और खुद जो है कुछ नेता जो साउथ के बड़े नेता है वो आकर उनमें से कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में और जांच में बोला था कि उनकी किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन अभिषेक बोनीपल्ली के रिकॉर्ड के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी और ये पूरा साउथ की जो लॉबी है वो इस पॉलिसी में इंटरेस्ट दिखाते हुए वो अंदर दाखिल होना चाहती थी। और पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये है कि इसी को लेकर और कुछ पंजाब के जो बड़े कारोबारी, शराब कारोबारी, वो दिल्ली में इस पॉलिसी को लेकर अंदर दाखिल होना चाहते थे, जिसको लेकर उन्हें